हाय गाइज, वेलकम टू के सेल्फ स्टडीज। दोस्तों, के सेल्फ स्टडीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम देख रहे हैं क्विज क्वेश्चन, खासकर फिजिक्स इसमें क्वेश्चन है, ठीक है। और ये सभी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में आते हैं, आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। बस आप धैर्य बनाकर 10 मिनट समय देकर देखिए, और इसमें आपको बेसिक भी क्लियर होते जाता है धीरे धीरे, ठीक है। तो चलिए समय बर्बाद न करते हुए आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पेट अथवा शरीर के अन्य अंगों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीक इंडोस्कोपिक एक टेक्निक होता है, डॉक्टर लोग यूज करते हैं मरीज पे, ठीक है। आधारित है, ठीक है। ये फिजिक्स का चीज है कि किस सिद्धांत पर आधारित है, बताइए। ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, बी, व्यतिकरण पर, सी, विवर्तन पर, डी, ध्रुवण पर। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट। उत्तर पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, ठीक है। देखिए, इंडोस्कोपिक जो है एक छोटा सा टैबलेट के रूप में, कैप्सूल के रूप में, टैबलेट नहीं कैप्सूल के रूप में, उसमें यंत्र होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। वो व्यक्ति पेशेंट के अंदर डाल दिया जाता है, ठीक है। खासकर यह पेट बीमारी के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो और उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिस्टम पे वो काम करता है, ठीक है, वो कैप्सूल। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, इंद्रधनुष डैश के कारण बनता है। ऑप्शन, परावर्तन के कारण, बी, अपवर्तन के कारण, सी, प्रकीर्णन के कारण, डी, परावर्तन एवं अपवर्तन के कारण। उत्तर परावर्तन के कारण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। ऑप्शन ए, विवर्तन के कारण, ऑप्शन बी, अपवर्तन के कारण, ऑप्शन सी, प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन डी, परावर्तन के कारण। चलिए, उत्तर ऑप्शन सी, प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। देखिए, प्रकीर्णन क्या है? प्रकीर्णन एक सामान्य भौतिक घटना है। प्रकीर्णन, इसको इंग्लिश में स्कैटरिंग बोलते हैं, ठीक है, स्कैटरिंग, ठीक है। तो ये क्या है? एक समान भौतिक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, कोई विकिरण जैसे प्रकाश हुआ चाहे एक्सरे हुआ, माध्यम के किसी स्थानीय अनियमितता के कारण, मतलब कि माध्यम जो मीडियम है, खासकर आप वायुमंडल मान लीजिए, सभी प्रकाश हमारे वायुमंडल से ही गुजर रहे हैं, तो इस मीडियम में अनियमितता, मतलब अनियमितता क्या है, जैसे धूल कण, कोई विरोध चीज, ठीक है, अनियमितता के कारण अपने सरल रेखीय मार्ग से विचलित हो जाता है। जैसे प्रकाश यहाँ से सीधे आ रहा है, आपको कल पिछला क्विज में बताए थे कि जब इसमें कुछ विरोध मिलेगा तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है, इसी के कारण ऐसा प्रतीत होता है, ठीक है। और कणों का भी प्रकीर्णन होता है। आकाश का नीला रंग, चाहे सूर्योदय सूर्यास्त के समय लाल जो सूर्य दिखता है, वो भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नहीं होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। विसरण, डिस्फ्यूजन। देखिए, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यूपीएससी लेता है, उसमें आया हुआ है। चलिए बताइए। ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड, बी, धूलकण, सी, हीलियम, डी, जलवाष्प। उत्तर क्या है? धूलकण। देखिए, प्रकाश का विसरण की बात जो हो रही है, विसरण क्या होता है? देखिए, विसरण, डिस्फ्यूजन, इससे ये पता चल रहा है कि किसी चीज में मिल रहा है, घुल रहा है, डिस्फ्यूज हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे द्रवों के अणु उतनी शीघ्रता से नहीं मिलते, और ठोस के अणु तो और देर से परस्पर मिलते हैं, ठीक है। जैसे ठोस कोई दो वस्तु है तो इसके अणु आपस में जल्दी मैच नहीं करेंगे, मिलेंगे नहीं, ठीक है, समाहित नहीं होंगे। द्रव के थोड़ा सा उससे जल्दी होंगे, वायु के जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार जब पदार्थ के अणुओं के परस्पर मिल जाने को ही विसरण कहते हैं, लेकिन जब ये मिल जाते हैं आपस में इसके अणु, इसी को विसरण कहते हैं, ठीक है। तो प्रकाश के विसरण का कारण क्या होता है? धूलकण, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5, समुद्र नीला प्रतीत होता है, बीपीएससी में आया है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। ऑप्शन ए अधिक गहराई के कारण, बी आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, सी जल के नीले रंग के कारण, डी जल के ऊपरी सतह के कारण। चलिए समुद्र का रंग नीला, इसका भी ऑप्शन क्या होगा, वही बी, प्रकीर्णन की ही यहां भी बात है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, सब उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ए प्रकाश के परावर्तन के कारण, बी प्रकीर्णन के कारण, सी अपवर्तन के कारण, सी अपवर्तन के कारण और डी विवर्तन के कारण। चलिए बताइए। उत्तर बी प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, दाढ़ी बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, बताइए। ए अवतल लेंस, बी समतल लेंस, सी उत्तल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए। दाढ़ी बनाने के लिए जो यूज किया जाता है, नाई लोग जो रखते हैं, हम अब तो सिंपल ही प्लेन दर्पण यूज करते हैं। उत्तर अवतल दर्पण, ठीक है। नाई लोगों के यहाँ जो लगा रहता है वो यही अवतल दर्पण होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? ऑप्शन बहुलित प्रवर्तन और व्यतिकरण, बी क्या है, बहुलित अपवर्तन और परिक्षेपण, सी अपवर्तन और परिक्षेपण, डी ध्रुवन और व्यतिकरण। चलिए बताइए। उत्तर बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण, ठीक है। ये क्या है, एक तरंग सिद्धांत होता है, ये हाइगेंस ने दिया था इस सिद्धांत को, वैज्ञानिक का नाम है हाइगेंस। क्या दिया था इन्होंने? तरंग सिद्धांत, तरंग सिद्धांत, ठीक है। इसी के आधार पे साबुन के पतले झाग की परिघटना ये बनती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? आरआरबी एएसएम में पूछा हुआ है, स्टेशन मास्टर में, ठीक है, असिस्टेंट, और पॉलिटेक्निक में भी है। ऑप्शन वास्तविक तथा उल्टा, बी वास्तविक तथा सीधा, सी आभासी तथा उल्टा, डी आभासी तथा सीधा। चलिए उत्तर वास्तविक तथा उल्टा, ठीक है, ए होगा, ठीक है। वास्तविक तथा उल्टा बनता है, ठीक है। रियल बनता है और उल्टा बनता है मानव आंख की रेटिना पर, क्या प्रतिबिंब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, पानी में हवा का बुलबुला वैसा ही काम करेगा जैसा करता है। उत्तल दर्पण, बी उत्तल लेंस, सी अवतल दर्पण, डी अवतल लेंस। देखिए 2 जगह दर्पण है, 2 जगह लेंस है, आप ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए अवतल लेंस, ठीक है। बुलबुला है तो जाहिर सी बात है कि बुलबुला पानी कैसा होता है, लेंस की तरह होता है, वैसे तो होता नहीं है प्लेन, तो लेंस में सही होगा। तो ये दर्पण 2 तो ऐसा ही कट हो गया, ठीक है, बचे 2, ठीक है। देखिए पानी का बुलबुला जो है वो विचलन वाला लेंस है, ठीक है। अवतल लेंस क्या है, विचलन वाला लेंस है, इसलिए हवाई बुलबुला अवतल लेंस के रूप में ही कार्य करता है, ठीक है। और पानी में डूबा हुआ वायु का बुलबुला जिसकी सतह उत्तल होती है, सतह इसकी क्या होती है, इसकी सतह उत्तल लेंस की भांति होती है, ठीक है, लेकिन यह व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति, ठीक है। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।